हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में जाना था। आज हम होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ डिग्री एन इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की एन एफ ऑफ एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 3xy। हम इसे चेक करते हैं ये होमोजीनियस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे लैम्डा एक्स और y की जगह पुट करेंगे लैम्डा वाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा स्क्र वाई स्क्र प्लस 3 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्र वाई स्क्र प्लस 3 लैम्डा स्क्र एक्स वाई। तो इसमें से हमारे पास लैम्डा स्क्र कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा वाई स्क्र प्लस 3xy। और ये जो हमारा फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स वाई ही है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री कितनी है, 2। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। नेक्स्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई फॉर्म में हो और एफ फंक्शन है वो भी होमोजीनियस हो और जो जी फंक्शन है वो भी होमोजीनियस हो, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट में से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो आएगी उसे हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर वहाँ से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को फिर हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद एंड में v की वैल्यू यहाँ से y ओवर एक्स पुट करेंगे। इस तरह हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सम से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये होमोजीनियस है, तो इसे हम एफ ऑफ एक्स वाई लेट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा एक्स पुट करेंगे और y की जगह लैम्डा वाई पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। तो इसमें से जब लैम्डा कॉमन लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ से लैम्डा कॉमन लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसे हम ऐसे लिख लेते हैं लैम्डा की पावर 0। और ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई यानी वही फंक्शन है जो हमारे पास गिवन था। तो इसलिए ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जो डिग्री है वो है 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, y को पुट करेंगे vx। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी एज इट इज़। x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स, v का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये यहाँ से हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़, y की जगह पे वी एक्स एज इट इज़, y की जगह पे वी एक्स। तो यहाँ से हम x कॉमन लिखेंगे
तो जब हम x कॉमन लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। इस तरफ है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब इस x के साथ x कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इस v को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो ये यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इस तरफ है हमारे पास x डी वी ओवर डी एक्स। अब हम यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे तो v वाला जो फंक्शन है उसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर साथ में डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर साथ में डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग मॉड में x प्लस सी। इसे हम i मान लेते हैं। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो i हमारे पास है 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर साथ में डी वी। अब हम पुट करेंगे 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर को t। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू वी साथ में डी वी इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वी साथ में डी वी इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से जब इस 2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू डी टी अपॉन -2। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आई हमारे पास हो जाएगा -1 अपॉन 2 डी टी अपॉन टी। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है लॉग मॉड में टी। तो जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 लॉग 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। अब हम i की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 लॉग मॉड में 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड में x प्लस सी। तो हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स। तो वहाँ से जब v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा -1/2 लॉग 1 माइनस 2 v की वैल्यू y अपॉन एक्स माइनस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 लॉग एक्स स्क्वायर -2yx माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। जब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 लॉग m अपॉन n। तो ये हमारे पास होता है m माइनस लॉग n और इज इक्वल टू में हमारे पास है लॉग x प्लस सी। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 लॉग
एक्स स्क्र माइनस 2yx माइनस वाई स्क्र प्लस 1/2 log एक्स स्क्र इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो ये हमारे पास फॉर्म है log x की पावर n। तो इस n को हम यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, यानी 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई। तो हम इसे चाहे तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करके भी चेक कर सकते हैं ये होमोजीनियस है या नहीं, या फिर हम इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर्स हैं उनको चेक करके भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ पर पावर 1 और y की पावर 1, तो 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2। इसलिए ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस एक्स साथ में dv ओवर dx। अब हम dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्र एज इट इज़, y की वैल्यू पुट करेंगे vx तो ये हो जाएगा v स्क्र एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र, x एज इट इज़, y की वैल्यू पुट करेंगे vx। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्र कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 1 प्लस वी स्क्र अपॉन, यहाँ से जब एक्स स्क्र कॉमन लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस वी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वी स्क्र अपॉन 1 प्लस वी। अब हम इस v को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्र अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्र माइनस वी स्क्र अपॉन 1 प्लस वी। तो वी स्क्र के साथ वी स्क्र कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा 1, तो ये रह जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। इस तरफ है एक्स डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी साथ में डी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी साथ में डी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस वी डी और इस तरफ रह जाएगा हमारे पास v अपॉन 1 माइनस वी साथ में डी इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। हमारे पास हो जाएगा लॉग मॉड में 1 माइनस वी अपॉन -1। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरफ है हमारे पास लॉग मॉड में x प्लस सी। तो ये हमारे पास माइनस लॉग मॉड में 1 माइनस वी। तो यहाँ से जब 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी करेंगे तो वो रह जाएगा हमारे पास डी माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास रह जाएगा डी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो ये तो हमारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और ये हो जाएगा v और यहाँ से होगा माइनस लॉग मॉड में 1 माइनस वी
इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस सी। तो इनका जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लॉग मॉड में 1 माइनस वी इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस सी। तो अब हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लॉग 1 माइनस वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फॉर्म है log m अपॉन n। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। तो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लॉग मॉड में x माइनस वाई प्लस 2 लॉग मॉड में x माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड में x प्लस सी। तो ये रह जाएगा -2 लॉग मॉड में x माइनस वाई। 2 लॉग x में से लॉग x माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा लॉग मॉड में x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वी एक्स। तो यहाँ पर x के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा v, और यहाँ पर x के साथ x कैंसिल होके रह जाएगा 1 अपॉन वी। इस तरफ है हमारे पास v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो v के साथ v कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस सी। तो v की वैल्यू है हमारे पास y अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।